नमस्कार दर्शकों। आज हमारे मध्य में उपस्थित है जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और आप सभी ने इनके गीत, चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो या किसी भी तरह की देश विदेश में जो जनगीत हैं डॉक्टर अतुल शर्मा के, वो बहुत फेमस हुए हैं और आप लोग सुनते भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अतुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद विवेक भाई। तो कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं। मेरा सबसे जो पहला प्रश्न है डॉक्टर अतुल शर्मा से, आप हर तरह की विधाओं का लेखन करते हैं, मंचन करते हैं, तो कई बार ये प्रश्न आता है जहन में कि इतनी सारी विधाएं, हर विधा में आपने काम किया है और हर विधा को आपने बहुत अच्छे से संजो करके हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि विधाओं के आपसी संबंध होते क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपसे बताऊं कि जीवन के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी, वही विधाएं हैं। अच्छा। जीवन के साथ रंगमंच भी जुड़ा है, जीवन के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कविताएं जुड़ी हैं, संगीत जुड़ा है, पेंटिंग्स जुड़ी हैं, विज्ञान जुड़ा है। तो विधाएं भी इसी तरह से जैसे जीवन के साथ ही जुड़ी हैं, वैसे ही वो एक लेखक के साथ भी जुड़ी रहती हैं। जब हम कभी संगीत की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें संगीत में आती हैं। जब हम कविता की बात करते हैं तो वो विधा दूसरी हो जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें सारी विधाएं एक साथ हैं। रंगमंच में कहानी भी है, कविता भी है, संगीत भी है, पेंटिंग्स भी हैं। उसमें सामाजिक सरोकार भी है, मनोविज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है। तो रंगमंच पूरी विधाओं का एक गुलदस्ता है। और ठीक ऐसे ही जीवन के साथ भी होता है। तो विधाएं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन सब विधाओं के अंदर कुछ पुट अन्य विधाओं का भी हो जाता है। ये सवाल आमतौर पे किया नहीं गया मुझसे, और ये सवाल इतना ज़रूरी है करना, क्योंकि साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं और हर विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं। उनको ये मानना चाहिए कि मेरा ख्याल से वो पूरी आत्मीयता से जब जीना शुरू कर देंगे तो सभी विधाओं के पास उनको जाना ही होगा। इसलिए सारी विधाएं एक दूसरे की पूरक हैं। जी, तो बहुत सुंदर। जैसा कि जानते हैं हम सभी लोग, डॉक्टर अतुल शर्मा ने अपना सारा जो जीवन है वो इन विधाओं के लिए, साहित्य के लिए और अपना संपूर्ण जीवन जो है समर्पित किया है। तो जीवन में हम सभी लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी जो जीवन है, तो विपरीत परिस्थिति में भी जीवन और जो आपका सृजन है उसके मध्य जो संबंध आपने इतना गहरा, इतना बढ़िया संबंध स्थापित किया है, इसका राज क्या है, ये मेरे को जानना है। मुझे भी और हम सभी को जानना है कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से जो है जीवन के साथ साथ में कलम जो है अपना सृजन जो आपने बना करके रखा है उसका रहे। हाँ, ये हमारी दीदी है रंजना शर्मा, उनकी दो पंक्तियाँ हैं जी। कोशिशें तो सदा आसमां की करें, वाह, और बात जब भी करें तो ज़मीन की करें। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो आकाश तो अपने आप हमारे पास हो जाता है। इतना खुला आकाश होता है जितनी खुली ज़मीन होती है। हम उसमें खुल के खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत सुंदर, उड़ सकते हैं। जो बाधाएं हैं जो आती हैं जीवन में या आई हैं हमारी जी, उनसे लड़ने की प्रेरणा हमें अपने पिताजी से मिली। श्री राम शर्मा प्रेम, आप जानते हैं, जी, स्वतंत्रता संग्राम भी रहे हैं। हैं। हाँ जी। तो उनका पूरा जीवन ही विपरीत परिस्थितियों में रहा। 16 साल की उम्र में जेल चले गए स्वाधीनता आंदोलन में। उसके बाद जब हम जहाँ भी जाते हैं तो उनका परिवार हमें मिलता है, किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ के अपना स्वाधीनता संग्राम में फिर पूरा परिवार बन गया। तो वहाँ से प्रेरणा आई।
रेखा शर्मा की एक कहानी संग्रह है, इमारत पर उगा पौधा। यानी इमारत के ऊपर भी पौधा उग सकता है। यानी वहाँ पर भी उस तरह का जीवन है जो सीमेंट और कंक्रीट को चुनौती दे सकता है। जी बिल्कुल। तो इस सब चीज़ों को लेते हुए हमने जो काम किया, लेकिन उसमें हमें जो बचाया, हमें जो जीवन की प्रेरणा दी, वो दी साहित्य, संगीत ने, कला ने। साहित्य, कला, संगीत ही जीवन की ऊर्जा रहे हैं दरअसल, और वो प्रश्नों का हल देने में सक्षम होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कविता के अंदर एक पूरी कहानी आ जाती है। रामचरितमानस पूरी कविता है लेकिन उसमें कहानी भी है। हाँ जी जी। उसी तरीके से जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें आपको संगीत का सुख भी मिल सकता है। जब आप संगीत बात करते हैं तो एक कल्पनाशीलता आपके सामने आती है। उस कल्पनाशीलता के विविध रूप होते हैं, उसमें 9 रस होते हैं, तो उसके साथ ही वो बहता चला जाता है। तो विपरीत परिस्थितियों का होना ही सृजन की पहली शर्त हो गई हमारे साथ जी। और जितना भी विपरीत परिस्थितियाँ रही उतना ज़्यादा सृजन हुआ, क्योंकि हमने ये सोचा कि जो लोग हैं उनको रास्ते कैसे मिल सकते हैं, हम संघर्ष करके रास्ते कैसे बना रहे हैं, इसको जब हम लिखते हैं तो शायद किसी के काम वो आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर डॉक्टर अतुल शर्मा ने कि विपरीत परिस्थितियाँ ही हमें आगे का जो है रास्ता पथ प्रदर्शित करती हैं और हम लोग कुछ नया सृजन करते हैं कि किस तरह से वो अन्य लोगों को मदद कर सकता है, उनके लिए सहायक बन सकता है। जी। और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है, आप मेरी पूरी कविताएं पढ़ें या और भी पढ़ें तो उसके अंदर एक है कि कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए है। कला जीवन के लिए। अब कला जीवन के लिए अगर नहीं है तो फिर किसके लिए? किसके लिए? हाँ। और कला जीवियों की बहुत बड़ी जमात है जो मानते हैं कला के लिए है, उसमें भी अच्छे सृजन हुए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि अभी हम एक बहुत विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं और विवेक को तो पता है जी। उन विपरीत परिस्थितियों में हम तीनों बहन भाई करते क्या हैं, उनका सामना तो करते ही हैं, लेकिन जीने के जो रास्ते हमने खोज रखे हैं उसके लिए हम सृजन कर रहे हैं आज भी। और जब कुछ साल बीत जाएंगे और कोई वो कृति पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि उसे हारना नहीं है, हम कैसे उसमें चले, कैसे आगे बढ़े, उसको हमें लोगों के सामने रखना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। बिल्कुल। इस तरह से शायद आगे बढ़ने की प्रेरणा रही होगी। बहुत अच्छी है सर। और इतनी सारी रचनाएं, उत्तराखंड आंदोलन, हम तो बचपन से ही जो है आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं पढ़ते जा रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य आज कि मैं आपके सामने बैठा हूं और कुछ प्रश्न आपसे पूछ पा रहा हूं। तो बचपन से ही हम लोग आपको पढ़ते सुनते हुए आ रहे हैं। कई सारी आपकी पुस्तकें जो है अभी 35 से 40 पुस्तकें आपकी आई हैं, उनको हम लोग पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और हर पुस्तक में एक नई सीख होती है, एक नई अलग होती है, एक अलग दिशा होती है। तो इतनी सारी आपने अभी तक रचनाएं की हैं, आपकी व्यक्तिगत रूप से सबसे बेहतर रचना आपको अपनी कलम से कौन सी लगती है? विवेक भाई, सबसे अच्छी जो कृति है अभी मैंने लिखी नहीं है और वो कहीं अंदर पक रही है और मुझे लगता है जब तक वो पकती रहेगी तब तक सृजन जारी रहेगा। अपनी कृति को लिखकर फिर दे देना, छोड़ देना और उससे मोह हटा देना और नई किसी जगह नींव का काम कर लेना, यही सृजन की पहली शर्त है। संतुष्ट होना ये शर्त नहीं है। और मैं एक बात इसमें जोड़ देता हूँ कि एक हम लोगों ने जो काम किया वो बाहर बचपन। तो बाहर बचपन में जो लोगों से संस्मरण एकत्र किए 7 खंडों में 2013 से 2022 तक 80 लोगों के संस्मरण आए और वो बिना पैराशूट के कूदे हम लोग और उसमें हम दक्ष हो गए।
वो हमें लगता है कि वो, क्योंकि इतने सारे लोग साथ मिल के चल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और जो जनगीत हैं, जो लोगों के काम आते हैं पूरे देश में, उत्तराखंड में, वो ज़रूर लगता है कि कुछ काम हमसे हो गया शायद। हाँ, नहीं बिल्कुल, ऐसे जनगीत चाहे उत्तराखंड आंदोलन के हों या उत्तरकाशी में जिस समय भूकंप आया था और बहुत बड़ी त्रासदी उत्तरकाशी में हुई थी, उस समय का एक जनगीत है अतुल सर का, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसकी 4 पंक्तियां, उसको सुने बगैर तो हम लोग आगे इंटरव्यू कर नहीं सकेंगे, मतलब तो इसको जरूर। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। सहमी सी गंगा की धार, कांपे हैं बदरी केदार भैया। बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे। कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना। बच्चों के सर से परिवारों की छत टूट गई है, आंसू डूबी नावों में है अब बस्ती को रहना भैया। प्रश्नों की गहरी खाई, उसमें है नींद समाई, ऐसा तो देखा पहली बार रे। कंबल आटा पैसा आया, आश्वासन भी आए, मन मकान के अंदर बर्फीले कोड़े बरसाए। कुछ हो आए दूर गांव तक, कुछ ने नापी सड़कें, आया क्या भूकंप यहाँ पर, चले कैमरे तन के भैया। कंबल तो कंबटवाए, ज्यादा फोटो खिंचवाए, ऐसा तो देखा पहली बार रे, ऐसा तो देखा पहली बार रे। वाह! तो इतनी शानदार रचना वर्तमान समय में डॉक्टर अतुल शर्मा ही लिख सकते हैं, जहां पर राजनीति के इतने गहरे साए हों और दुनिया भर की तमाम चीज़ें चल रही हों, उस समय इस प्रकार की कविताएं, इस प्रकार के गीत लिख पाना, वो डॉक्टर अतुल शर्मा की ही कलम से जो है वो गीत हमें मिल सकते हैं और मिलते रहे हैं। और मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि अभी आगे अन्य कई वर्षों तक हमें इसी तरह के जनगीत, भावगीत आगे भी मिलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।